हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा क्वीन के बारे में। ड्रामा क्वीन मतलब कि संभावना जी के बारे में, कि मैडम जी ने सारे का सारा ब्लेम, जो कि लोगों ने कहा था बोरिंग व्लॉग्स हो रहे हैं, मतलब कि बहुत फेक करती हैं, फेक हंसी है, वो सारा ब्लेम जो है वो उल्टा व्यूअर्स पे ही शिफ्ट कर दिया है। साथ में जो लास्ट व्लॉग में इनके राहुल आया है, तो राहुल के आने पर जो जैसा इन्होंने बिहेवियर किया, टॉन्टिंग की है, उसके बारे में भी फ्रेंड्स बात करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सपोर्ट कर सकते हैं मुझे। वीडियो को लाइक करें और जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है आप मुझे कमेंट्स के थ्रू जरूर बताएं। आपके पॉइंट ऑफ व्यू, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत प्रीशियस हैं। फ्रेंड, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी बात की कि भैया व्लॉग बोरिंग हो रहे हैं, व्यूअर्स भी यही कह रहे हैं बोरिंग हो रहे हैं, कुछ खास नहीं दिखाया, एक ही जगह हंसते रहे, ओवर एक्टिंग, खासकर ओवर एक्टिंग। देखो, इससे पहले जो व्लॉग था उसमें बात लोगों ने की थी कि ये अपने हस्बैंड की कितनी डिसरिस्पेक्ट करती हैं, जबकि बात, चलो मैं कहती हूँ, अगर वो गलत भी हो, वो सही भी हो, वो बात की बात है। पर अगर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है तो उस समय आप उसका पॉइंट ऑफ व्यू सुनो। पर मैडम ने तो पॉइंट ऑफ व्यू सुनना भी नहीं सही समझा, मानना तो देखो बहुत दूर की बात है। और लास्ट व्लॉग में आपने देखा ही था कि ही हूँ बेकार का, उसी कमरे में बैठे बैठे इन्होंने अपनी स्क्रिप्ट पढ़ दी। और साथ में उनकी फ्रेंड की भी हमने बात की थी कि कैसे इरिटेटिंग हंसी है। देखो, जो हम व्यूअर्स होते हैं ना, देखो हम तो रिएक्शन दे रहे हैं, चलो हमें तो आप एक रिएक्शन मिल लो जी, आप तो वीडियो बना रहे हो, आप तो व्यूज ले रहे हो। पर देखो, व्यूज भी तो हम उस बात पे लेंगे ना जिस पे लेना होगा। कुछ भी थोड़ी कह देंगे, हम कुछ भी अपनी तरफ से कह देंगे तो कोई हमें थोड़ी देखेगा। जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है या जो इनके व्यूअर्स कह रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू, हम उस पर बात करेंगे। अब देखो, अगर आपको कहा जा रहा है कि आपका कुछ डिफरेंट कंटेंट नहीं आ रहा तो इसमें कोई गलत नहीं है। आप अगर सिंपथी कार्ड खेलो तो ये रॉन्ग है। आपको नहीं मुझे कोई सिंपथी नहीं दे, मुझे कोई नहीं, कोई सिंपथी नहीं आपको देगा। आप ये लास्ट 2 सालों से ये बात करो, ठीक है। देखो, मैं कह रही हूँ आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें गलत हुई, आपके फादर गए, मदर गई, आपके 2 पेट्स भी गए। उस चीज को देखो, मैं जज करने वाली कोई नहीं होती ना, मैं उस पर कोई जज कर रही हूँ। पर देखो, अगर कोई व्यूअर आपके पास आ रहा है तो आपकी हैप्पीनेस को देखने के लिए आएगा। अगर किसी ने दुखी देखना होगा, आप बताओ, तो वो व्लॉग के थ्रू क्यों देखेगा? हर किसी की लाइफ में दुख है। आपने देखा, जब इन्होंने ये वीडियो बनाई तो लोगों ने कहा हम खुद ही दुखी हैं। कोई कहता है मेरे को ये परेशानी है, कोई कहता है मुझे ये परेशानी है। आप किसी के पास जाके 5 मिनट बैठ जाओ, हम तो अपने एक दुख बताएंगे, सामने वाला 10 बता देगा, ठीक है ना? क्योंकि देखो, लाइफ है तो सुख भी है और दुख भी है। पर मैडम जी का कहना यह है कि मैं अपना ना कंटेंट नहीं बदलूंगी, मैं अपना कंटेंट नहीं बदलूंगी। आप अगर मुझे जरा सा भी कुछ कहोगे तो गुस्से से नहीं तो मैं ऐसी टोंटिंग, ऐसी देखो, इतने टाइम से ये इसी लाइन में है, इतने सालों से ये व्लॉग बना रही हैं, इनको सब पता है कि ब्लेम कैसे, किस पे, कब शिफ्ट करना है। ये तुरंत शिफ्ट कर देती हैं। अब जैसे इन्होंने अपने व्यूअर्स पे सारा का सारा ब्लेम शिफ्ट कर दिया कि नहीं आप जो समझते हैं वो तो समझते हैं, जो नहीं समझते मैं उनको कह रही हूँ। अरे भैया, लोग ये कहना चाह रहे हैं कि आप कुछ अच्छा व्लॉग बनाओ, आप कुछ अच्छी चीज डालो। आप ठीक है, नहीं दिखाओ शॉपिंग, आप नहीं रोज ट्रैवलिंग दिखाओ। आप देखो, फराह खान ने भी अपना चैनल बनाया है, अच्छे, कितने अच्छा कंटेंट है क्या? वो जाते ही तो हैं दूसरे सेलिब्रिटीज के घर पे, और इसी में आप देखो कितना एंटरटेनिंग हो जाता है। पर मैडम किसी की सुनती थोड़ी है, मैडम किसी की मानती भी नहीं है। मैडम का बस देखो ये काम है कि मैं जो कर रही हूँ वो सबसे बेस्ट है। आपने अगर इसमें कहीं कमी निकाल दी तो आप लोग बिल्कुल गलत हो। और इनके कुछ जो चमचे बने हुए हैं वो आके कमेंट्स में लोगों के कहते हैं जी मत देखो, मत देखो, मत देखो। किसी ने बुलाया है? देखो, बुलाता कोई नहीं। पर जब हम किसी को कहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, तो सब्सक्राइब करने का मतलब क्या है? कि हमारे कंटेंट को आप फॉलो करो, हम लोग जो कंटेंट बना रहे हैं उसको देखो, यही तो होता है। तो आप भी कहना छोड़ दो हमें सब्सक्राइब मत करो, आप भी वीडियो बनानी छोड़ दो, आप भी वीडियो मत बनाओ।
आप वीडियो नहीं बनाओगे, लोग नहीं देखेंगे, लोग नहीं जज करेंगे। फिर देखो राहुल आया, आप कह रहे हो लोगों ने मेरे को इतना सुनाया, लोग तेरी भाभी को इतनी बातें कह रहे थे, इतना बुरा भला कह रहे थे। अरे मैडम जी, आपको जब फर्स्ट टाइम लोगों ने पूछा था राहुल का, आप फर्स्ट टाइम में कह रहे थे राहुल गाँव गया हुआ है, उनके भाई की या जिसकी भी, जो आप अब व्लॉग में बता रहे हो तबीयत खराब है, उस समय कह देते तबीयत खराब है, अब उसको टाइम लग जाएगा आने में। मैडम आपने 15-20 दिन पहले इस बात को अच्छे से पकाया, क्योंकि इनको अच्छे से पता है कि किस चीज से इनको कमेंट्स मिलेंगे और व्यूज मिलेंगे। इन्होंने अच्छे से किया। उसके बाद इन्होंने, मैडम जी ने एक दिन कहा हम नहीं बताते, हम नहीं बोलेंगे, वो गाँव गया है। अरे ये अपने व्यूअर्स को आप अटेंड कर रहे हो, बताओ। और सबसे अच्छी चीज, आप सब छोड़ो, आप राहुल को ही कहते कि एक कमेंट करके कह दे भैया मैं गाँव गया हूँ, मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं है। पर राहुल को भी आपने मुंह बंद करवा दिया कि भैया राहुल बोलेगा तो राहुल का बोलने का मतलब होगा कमेंट्स बंद हो जाएंगे, लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। लोगों का मुंह बंद हो जाएगा तो हमारे को भैया वह हम कहाँ से ट्रेंडिंग में जाएंगे, फिर से वायरल कहाँ से हम होंगे, चाहे हम बुरे तरीके से क्यों ना हो। देखो ये फरमान मलिक वाले व्लॉग्स वाला हिसाब है, बुरे तरीके से सही, पर हम ट्रेंडिंग में तो किसी ना किसी तरीके से पहुंच जाएंगे ना। मैडम का ये कहना था, एक वीडियो कॉल कर देते जी, देखो जी राहुल हम सबका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, वो अपने गांव में बैठा हुआ है, अपनी फैमिली के साथ बैठा हुआ है, उसको अभी अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, बात खत्म। पर मैडम आप एक देखो समझदारी की बात समझो, तो जब उनके हस्बैंड आए अविनाश, उन्होंने एक बार भी व्लॉग में नहीं कहा कि भैया क्या बात है राहुल तूने पता ना बताता क्यों नहीं, क्योंकि उसको सब पता है। देखो वो समझदार है, वो इंटेलिजेंट है, वो अपनी लाइफ में बहुत सेटल है, उसको पता है क्या सही है और क्या गलत है। पर ये मैडम जी हैं, ये तो हर तरफ से फुटेज लेना चाहती हैं, हर तरफ से फुटेज लेना चाहती है। तो मैगी बना लेती हैं, उस पर भी कहती हैं मुझे फुटेज दो, ठीक है। ये सब्जी बना लेती हैं तो उस पर भी कहती हैं फुटेज दो। तो ऐसा थोड़ी होगा, लोगों को तो जो आप परोसोगे उसी पे लोग जज करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप बनाओगे एग करी और वाहवाही लोगे आप सूप की, ऐसे तो नहीं हो सकता ना, ये भी सोचो। तो फ्रेंड आपका क्या कहना है, आप भी मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट्स के थ्रू जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।